बात रांची की, जहां पर झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई है। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बैठक हुई। 63 महत्वपूर्ण ऐसे फैसले जिन पर इस दौरान या कहें बैठक के दौरान निर्णय लिया गया। तो झारखंड कैबिनेट की यह बैठक हुई है। इसके साथ ही सीएम हेमंत सोरेन इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे और वहीं इस बैठक के दौरान 63 ऐसे मुद्दे जिन पर निर्णय लिया गया है या कहें मुहर लगाने का काम हुआ है। तो सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बैठक होती है और उसमें 63 महत्वपूर्ण ऐसे फैसले हैं जिन पर निर्णय लिया गया है। तो झारखंड कैबिनेट की यह बैठक हुई है। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आए और वहीं बैठक में 63 ऐसे महत्वपूर्ण फैसले रहे जिनको लेकर के मुहर लगी या कहें निर्णय लिया गया। तो लगातार देखिए, जेएमएम कहें या फिर झारखंड सरकार की हम बात करें या हेमंत सोरेन की बात हो, लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक उनके दौरे हो रहे हैं। मैया सम्मान योजना को लेकर के वो महिलाओं के खाते में पैसे भेजने का काम कर रहे हैं। तो वहीं कैबिनेट की यह बैठक अब हुई है और इस बैठक के दौरान भी 63 महत्वपूर्ण फैसले जिन पर मुहर लगी है। तो कैबिनेट की यह बैठक और इस दौरान कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले जिन पर मुहर लगाने का एक काम किया गया। तो चुनावी मौसम कहीं ना कहीं झारखंड में, और इसके चलते तमाम ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जो जनता के हित में हो। और इसी के चलते कैबिनेट की बैठक होती है, जहां पर कैबिनेट की बैठक के दौरान 63 महत्वपूर्ण फैसले ऐसे होते हैं जिन पर मुहर लगाने का एक काम किया गया। तो कहीं ना कहीं सीएम, झारखंड सीएम है हेमंत सोरेन और लगातार वो अपनी कर्मठता को दिखाते हुए और एक के बाद एक फैसले हुए लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ जुड़ गए। सूरज, देखिए, हेमंत सोरेन का हम जिक्र करें तो लगातार वो एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और एक के बाद एक तमाम जो योजनाएं हैं उसको लेकर के, मैया सम्मान योजना की हमने बात करी, लेकिन अब कैबिनेट की बैठक होती है और उस बैठक में भी देखिए 63 महत्वपूर्ण फैसले ऐसे हैं जिन पर निर्णय हुआ है। आखिर अगर कुछ अहम फैसलों का अगर हम जिक्र करें तो वो कौन से रहने वाले हैं जिनसे जनता को सीधा लाभ होगा? देखिए, इसमें जिस तरह से कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक में आपने देखा कि 63 यानी अब तक के सबसे ज्यादा प्रस्तावों पर सरकार की मुहर लगी है। इसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं, चाहे वो हम झारखंड के अधिवक्ताओं की बात कर ले। झारखंड की अधिवक्ताओं की पेंशन राशि में बढ़ोतरी की गई है। अगर कोई भी अधिवक्ता की अगर मृत्यु होती है तो उनके परिजनों को राज्य सरकार के तरफ से सहायता राशि के तौर पर एक अच्छी रकम दी जाएगी। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस भी सरकार ने करने का ऐलान किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत अब 18 वर्ष की आयु की जो महिलाएं हैं अब उनको इसका सीधा लाभ मिलेगा। पहले 21 से 50 थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने अब इसे 18 वर्ष तक शुरू कर दिया है। तो जाहिर सी बात है, सरकार के बैक टू बैक लगातार फैसले आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अंकुर, तो रांची में अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 520 समैया का जो छात्रावास है उसमें अब उन्हें संयोजित करने का राज्य सरकार ने फैसला लिया है। इसमें 528 सैया में के जो छात्रावास के निर्माण की साथ ही स्वीकृति भी राज्य सरकार दी है। यानी लगभग 550 करोड़ की लागत से ये यहाँ पर पूरे प्रदेश में छात्रावास बनाने की भी योजना पर राज्य सरकार ने मुहर लगाई है। इसके अलावा झारखंड विधानमंडल की अगर बात करें तो जो सदस्यों का जो वेतन भत्ता था, जो पेंशन जो उन्हें मिलती थी, उसमें जो संशोधन की गई है। 2024 के नियमावली में संशोधन की स्वीकृति राज्य सरकार ने दी है। यानी जो पेंशन और जो वेतन भत्ता था उस पर भी अब राज्य सरकार ने संशोधन कर दिया। इसके अलावा मिशन शक्ति के तहत संचालित केंद्र प्रायोजित जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो राज्य सरकार की जो योजना थी, उस योजना को भी राज्य सरकार ने चेंज करने की स्वीकृति दी है। यानी अब उस पे कुछ अलग से राज्य सरकार ने संशोधन करने का निर्णय लिया। तो कह सकते हैं कि बैक टू बैक राज्य सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। और इसमें एक महत्वपूर्ण फैसले की अगर हम बात करें अंकुर, ये रांची के रिम्स से जुड़ा है। रांची के रिम्स में जो MIR मशीन जो
को लेकर लगातार ये बातें उठती थी, उससे भी लेकर राज्य सरकार ने वित्त नियमावली के नियम दो, यानी कहना गलत नहीं होगा। देखिए, सभी वर्ग को खुश करने की एक कोशिश, आपने तमाम चीजों का जिक्र किया सूरज, चाहे वो महिला नारी शक्ति की बात करें हम, या फिर मैया सम्मान योजना का जिक्र करें, युवा वर्ग हो, छात्रावास की बात करें, पेंशन में सुधार की बात हो, विशेष जाति समुदाय के लोगों को जो छात्र हैं उनको कुछ अलग से सुविधाएं देने की बात हो, अधिवक्ताओं की अगर हम बात करें तो देखिए उनको भी अब कहीं ना कहीं लाभ देने की कोशिश, एक सभी वर्ग को समायोजित करते हुए सभी को लाभ पहुंचाने की कोशिश। हालांकि कितना लाभ अब मिलता हुआ दिखाई देता है सरकार को, यह जरूर देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।